नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में से पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। पहला पाठ जो कि एक कविता है जिसका नाम है वह चिड़िया जो। इस कविता के कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। तो थोड़ा सा उनका परिचय देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल 1911 में कामासीन गांव, बांदा जिले में उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। वे बहुत अच्छे साहित्यकार थे। उनका निधन 22 जून 2000 में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं युग की गंगा, लोक और आलोक, नींद के बादल, आग का आईना। केदारनाथ अग्रवाल जी की पहली कविता का नाम है फूल नहीं रंग बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब कविता देखते हैं वह चिड़िया जो, जिसके कवि का नाम है केदारनाथ अग्रवाल। कविता देखने से पहले उसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि इस कविता में किस बात का वर्णन किया गया है। वह चिड़िया जो कविता है उसमें एक नीली चिड़िया का वर्णन किया गया है। उस नीली चिड़िया को अन्न, नदी और आज़ादी से जंगल में गाना गाना बहुत पसंद है। वह ऐसा करने में संतोष और गर्व महसूस करती है। कवि भी आज़ादी और मन की खुशी को महत्व देते हैं। तो चलिए देखते हैं कविता। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह भोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो बच्चों, इस कविता में 3 पद हैं और तीनों पद के अंदर चिड़िया जो है वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताती है। कवि जो हैं चिड़िया को पहली जो पद है उसमें संतोषी बताते हैं। दूसरे पद के अंदर उसे मुँह बोली चिड़िया कहते हैं क्योंकि उसे बूढ़े वन बाबा के लिए गाना बेहद पसंद है। और तीसरे पद के अंदर उसे नदी से बेहद प्यार है और नदी में से वह पानी की बूंदे रूपी मोती लेकर उड़ जाती है और गर्भीली है वो चिड़िया। तो अब हम इसका विस्तृत अर्थ देखते हैं। अर्थ देखने से पहले हम इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, अर्थात कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। झुंडी अर्थात ज्वार के दाने, रुचि अर्थात शौक या चाव, अन्न अर्थात अनाज, विजन अर्थात शांत जगह, संतोषी अर्थात संतुष्ट यह एक विशेषण शब्द है, गर्भीली अर्थात गर्व से भरी हुई। तो चलिए बच्चों, पहला पद देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो चलिए इसका अर्थ देखते हैं। पहले पद में कवि ने नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया के बारे में बताया है। वह चिड़िया चोंच मारकर दूध भरे ज्वार के दानों को चाव से खाती है। वह बहुत संतोषी है, जो भी उसे मिलता है वह रुचि से खा लेती है अर्थात स्वाद लेकर खाती है। उसे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात कवि इस पद के माध्यम से स्वयं की संतोषी होने तथा अन्न के महत्व के बारे में बता रहे हैं।
तो बच्चों अब दूसरा पद देखते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुँहबोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। दूसरे पद का अर्थ देखते हैं। दूसरे पद में कवि बता रहे हैं कि इस नन्ही चिड़िया को उस वन से भी बहुत प्यार है जहाँ वह रहती है, तथा अपने बूढ़े वन बाबा के लिए वह मीठे कंठ से मधुर और सुरीला गीत गाती है। उसे एकांत में रहना पसंद है तथा वह प्रकृति के साथ इस गीत का अकेले में आनंद लेना चाहती है। इस काव्यांश में कवि ने अकेले में खुशी से रहने का संदेश दिया है, अर्थात कवि का मानना है कि कैसी भी परिस्थितियां हों, मनुष्य को हमेशा खुश रहना चाहिए। तो अंतिम पद देखते हैं इसका। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्भीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। इस पद के अंदर कवि कहना चाहते हैं कि यह नीले पंखों वाली छोटी सी चिड़िया अत्यंत साहसी और गर्व से भरी हुई है, क्योंकि यह चिड़िया छोटी होने के बाद भी उफनती हुई नदी के ऊपर से जल रूपी मोती ले जाती है, अर्थात जल से अपनी प्यास बुझा लेती है और नदी से और उसके जल से उसे बहुत प्यार है। मतलब ये है, कवि ये कहना चाहते हैं कि छोटी सी होने के बावजूद भी वह नदी से खुला पानी पीना पसंद करती है और उसमें उसे डर नहीं लगता, बल्कि वह बहुत साहसपूर्वक ये कार्य करती है। इसलिए इस पद के अंदर छोटी सी चिड़िया के साहसी और गर्व से भरी बातें दिखाई देती हैं। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के अंदर वसंत का पहला पार्ट जो था छठी कक्षा का, वह चिड़िया जो, उसके बारे में चर्चा की। दूसरे पार्ट के बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे।